सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, हमने एक सीरीज चला रखी है अपने बहुजन इतिहास चैनल पर कि सरकार ने किस हिसाब से बहुजनों को, दलितों को अनपढ़ रखने की साजिश की गई। साथियों, ये उसका तीसरा भाग है और आशा करता हूँ कि आप सभी भागों को बड़े गौर से सुनिए साथियों, क्योंकि तभी आपको व्यवस्था का, ये व्यवस्था किस हिसाब से बनी हुई है। बाबा साहब ने भारत की व्यवस्था को संवैधानिक रूप में एक डाला है, पर लोग संवैधानिक जीवन को नहीं समझ पाते। साथियों, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, दायित्व और व्यवसाय तक, मतलब सरकार ने अपने दायित्व को व्यवसाय तक किस उसमें हिसाब से लेके गए। भारत में शिक्षा की सरकारी दायित्व से निजी व्यवसाय को जो यात्रा है वह बड़ी दुखद है। जो सरकारी से व्यवसाय की तरफ को शिक्षा को धकेल दिया गया वह बहुत ही दुखद है। जो सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व से मुकरती है वह दंड की भागी होनी चाहिए। बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य छोटे छोटे देश भारत जैसे विशाल देश के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वे अपने देश के सभी नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने अपने इस दायित्व से पल्ला झाड़ लिया है। दायित्व होता है और व्यवसाय में तो धन कमाना ही प्रमुख होता है। सरकार में बैठे लोग निजी विश्वविद्यालयों को मनवाने में हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। साथियों, सरकार मतलब हर उनको पनपने के लिए निजी विश्वविद्यालयों को, निजी शिक्षकों को, निजी विश्वविद्यालयों को, निजी स्कूलों को पनपाने के लिए वो अपना बखूबी सहयोग कर रहे हैं। पूंजीपतियों को कौड़ी के भाव विश्वविद्यालय खोलने के लिए ज़मीनें दी जा रही हैं। सरकारों ने ऐसे माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई है जिसके तहत सरकार अपनी ज़मीन पर विश्वविद्यालय भवन बनाएगी और उसके बाद बनाएगी तो सरकार अपने उससे, और निजी उनको प्राइवेट उनको उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा चलाने के लिए। तो साथियों, इसमें तो हम ही लोगों का नुकसान है ना। इसमें जो देश के मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज है, उसका बड़ा नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो शिक्षा बड़ी महंगी होती है, वहाँ तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। साथियों, इससे हम हैसियत भी बदल जाएगी। शिक्षा तंत्र के निजी हाथों में जाते ही अध्यापकों की हैसियत भी बदल जाएगी। अब एक आदमी तो जो गवर्नमेंट नौकर है वो अपने अधिकारों से और उससे चलता है। अब वो प्राइवेट में तो वो बनिए की नौकरी करेगा। वो तो अभी अध्यापक गवर्नमेंट उसमें जनसेवक होते हैं, यानी शासन सत्ता के हिस्सेदार हैं। उनके लिए कानून कायदे हैं। निजी क्षेत्र में जाते ही वे सेठ जी के नौकर हो जाएंगे। तब ना कोई कानून होगा ना कायदा होगा, मालिकों की मर्जी होगी। उनका वेतन देंगे और होगी मर्जी तब निकाल भी दिए जाएंगे। अभी निजी विद्यालयों में अध्यापकों के जो हाल हैं वे उनके भी हो जाएंगे। जो सरकारी वो हैं वो उनके भी हो जाएंगे, फिर वो गवर्नमेंट नौकर नहीं कहलाएंगे। अब देश की शिक्षा के लिए ऋण देने लगे हैं। अब बैंक भी शिक्षा के लिए अब ऋण देने लगे हैं। ऋण देने का दुष्चक्र फाइनेंस कंपनियों और बैंकों ने चलाया है। फाइनेंस कंपनी और बैंकों ने, वो तो वही पूंजीपति हैं साथियों। वो हमारे जो पढ़ने वाले, वो पढ़ने के लिए तो लोन लेंगे, उसमें हमारे वो फंस जाते हैं। और ये अभियान फाइनेंस का लोन देने का इसीलिए चलाया गया कि हम बहुजन लोग उसमें फंसें। वह लोगों के लिए भले ही नहीं चलाया गया, वह तो लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए चलाया गया है। यह तो कर्जदार